कवायतें जो है पूरे हिंदुस्तान में चर्चाएं जो है बनी हुई हैं यूजीसी को लेकर के। माहौल इतना गर्म दिखाई दे रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में, हर जिले में यूजीसी को लेकर के समर जो है विरोध कर रहा है और लगातार इसका विरोध जो है सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं, एक जो है पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनसे जानेंगे कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के किस तरीके की कवायतें हैं और सरकार जो है कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, और लगातार आध्यात्मिक गुरु भी जो है इसको लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र घोषणा की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये एक जो है ऐसा संविधान का एक एक्ट जो है लागू करने की जो चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे। देखिए, मैं कौशल पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय आम एकता पार्टी जी। सबसे पहले जो योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, भाई साहब आप बट तो ही रहे हैं। आपने यूजीसी ला करके आपने बांटा भी और काटने का भी काम कर दिया। यूजीसी आपने लाया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक एडेंड जोड़ना चाहिए था कि भाई अगर कोई भी मामले अगर फर्जी पाए गए तो जितनी वो सज़ा उसको होगी फर्जी एप्लीकेशन पे, उसका 10 डबल जितने फर्जी एप्लीकेशन डाला हुआ है उसके डबल का भी डबल करके उनको दंडित किया जाएगा, तो हम लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन आप तो बांट करके खुद सवर्णों को बांट भी दिए हो और आप काटने का भी प्रोग्राम कर रहे हो। जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े नेता लोग हैं, जो बात करें कि चाहे मंत्रिमंडल की बात करें, सवर्णों की बात करें, उन पदाधिकारियों की बात करें जो पार्टी में हैं, और वो क्यों जो है इसको लेकर के जो उनके वर्ग हैं, जातवाद की राजनीति की जाती है, चाहे प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश में हो या अन्य प्रदेशों की बात करें, तो इसको लेकर के क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टी को इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा सीधे मानना है कि आपने ही जब सत्ता में आपने बीपी सिंह की सरकार को ला करके आपने मंडल आयोग लाया, तब भी सबड़ ही कटे थे। आपने जब राम मंदिर के लिए अपनी रोटी सेकना शुरू करी, तब भी सबड़ कटे थे। और आपने यूजीसी लाया हुआ है, आज भी सबड़ कट रहे हैं। अगर आप काला वोट की राजनीति नहीं करते हैं तो आपको सीधे SC ST एक्ट को हटा देना चाहिए, समान कानून सबके लिए लागू कर देना चाहिए, और जो आरक्षण आप SC ST के लिए दे रहे हो या OBC के लिए दे रहे हो, आर्थिक आधार पे कर दो, जिससे सभी लोगों को उसका लाभ मिला और समानता हो जाए। समानता होगी तो लोग एकजुट होंगे, हिंदू एकजुट होंगे तो बटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। शायद आप भी सफल हो जाओगे और सारे भारतीय भी एक हो जाएंगे और उसको सफलता का परचम फहराएंगे। जी बिल्कुल, समानता का अधिकार हमारे हिंदुस्तान में है और सरकार ही जो है एकजुटता की बात करती है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये इरादे कैसे जो है इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और चुनावी समय में सबको एक करके सरकार बना ली जाती है, उसके बाद ये एक एक्ट लागू करके इन सवर्णों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर से ये खतरनाक होगा। आप जान लीजिए कि जो एक तो आपने आरक्षण लागू किया हुआ है, 50% तो वो किसी कॉलेज में हो जाएंगे बच्चे, 50% वो हो जाएंगे, प्लस जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो 20% बढ़ गया, अगर वो 70 हो गया तो ये बताइए बहुमत में तो होगा। जिसको चाहे वो आरोप लगाएगा और जो चाहेगा वो फंसा देगा उसको। और कोई कभी क्या होता है, इसमें हमारी जो बिटियाँ होंगी, जो बहनें होंगी, उस भी प्रभावित होंगी। कोई हरिजन वर्ग कह देगा कि भाई तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तुमको मैं फंसा दूंगा। अब बताइए, वो लड़की बेचारी सफाई देती रहे घर पे कि मुझे शादी का ऑफर आया है, मैं शादी करूँ या किधर जाऊँ। तो ये जो है ना दुष्परिणामी परिणाम इसका बहुत ही घातक होगा और सरकार को इसको सचना चाहिए। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है अभी इसकी अस्पष्टता को लेकर के संशय जारी कर रही है। ये स्पष्ट जो है कह रही है कि सबके हित में ये कानून लागू किया जा रहा है। तो क्या ये नहीं लगता है कि इसकी अस्पष्टता की अगर बात करें तो लोगों को सही जानकारी है तो किस तरीके की जानकारी है? सबको जानकारी है, जरूरत ही क्या थी। ये तो यूजीसी माने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले से भी था, उसमें आपको SC ST की जो भी जो उनके धाराएं बने हुए हैं वो लागू थे। आपने उसमें OBC को जोड़ दिया। आप सिर्फ वोट की राजनीति की हो, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हो। अब तक हम सभी लोग सपोर्ट किए थे कि आप देश हित के लिए कार्य करो, और मैं स्वयं 2022 में
समय सहयोग एवं समर्थन का वादा किया था और किया भी था, इनकी सरकार भी बनी हुई, लेकिन इन्होंने मुझको 2 साल तक रख करके हंसिए पे लटका दिया। तो निश्चित तौर से ये सवर्णों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी ये अपनी रोटी सेक करके सवर्णों का नुकसान ही पहुंचाएंगे। पिछड़ी जातियाँ या अनुसूचित जातियाँ इस कानून का समर्थन कर रही हैं कि जो राम को लाया है, वो कानून लाया है, उसका समर्थन करते हैं। तो अध्यात्म को जोड़ने के साथ साथ ये समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में 2027 का, सवर्ण कहाँ जाएगा? सवर्ण जो है, कद्दावर जो है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, समर्थक भी है, और लोग कह रहे हैं कि ये सवर्णों के लिए सरकार किया ही क्या है। तो आने वाला जो चुनाव है, क्या लगता है इसको लेकर के कि जो भारतीय जनता पार्टी है यूएसजी को ला करके और सवर्णों का वोट जो है वो कहाँ जाएगा? ये मैं नहीं कह सकता कि सवर्णों का वोट कहाँ जाएगा, ये तो पब्लिक है, सब जानती है, जिसको जहाँ पसंद होगा जाएगा। लेकिन मैं एक एससी और एसटी और ओबीसी पे मैं स्पष्ट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इस बिल का समर्थन वही लोग कर रहे हैं जो अपने ही बिरादरी के गरीबों का हक मार रहे हैं। जो गरीब है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं पाता है, और जितने अमीर हैं वो आरक्षण का लाभ लेकर के वो अपने कुछ संपत्ति को बनाए हुए हैं और वो उसका समर्थन कर रहे हैं। जिस दिन उनकी लाभी, छोटी लाभी जो दबके की है, दबी हुई है, अगर वो जान जाएगी कि हमारे हक को मारे हुए हैं, वो शायद जूता चप्पल लेकर के उन नेताओं के दरवाजे पर चढ़ जाएगी जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि आप अपने हक को छोड़ो, अपने से जो नीचे है गरीबों को अपना हक दो और उनको जो है ना आरक्षण का लाभ लेने दो। इसीलिए मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि आप आरक्षण आर्थिक आधार पे कर दो, जो नीचे के दबे हुए तबके और जो गरीब हैं उनको मदद मिल सके। बाकी जी बिल्कुल, आर्थिक सामाजिक जो जनगणना हुई थी सन 2011 में, इसका जो है बिल्कुल जो है इन जनगणनाओं के बाद इनकी समानता सरकार जो है तय करे कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस आरक्षण की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करे। ये कानून कहीं न कहीं लोग जो है, जो सवर्ण है, काफ़ी इस कानून को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। पूरे हिंदुस्तान में इसको लेकर के लोग जो हैं आक्रोशित हैं, चौराहों पर जो है इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जो है लगातार जारी है। लेकिन अगर बात करें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, लगातार जब मंच पे आते हैं तो जनता को संबोधित करते हैं, एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं। तो ये हिंदुओं पर लगातार अध्यात्म की, जैसे बात करें अयोध्या में, अभी कुछ दिन पहले रामलला का जो स्थापना हुआ वहाँ पे, तो वहाँ एकता का वो किया गया कि राम जी की जो चरित्र जीवन है उसको लेकर दर्शाया गया। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अध्यात्म की अगर देखिए, राम मंदिर मेरी आस्था है जी, और ईश्वर में आस्था सबकी होती है और मेरी भी है। परंतु मैं स्पष्ट सरकार से कहना चाहता हूं कि अपना घर, आप जब तक अपने घर का छत न बना हो, पूरे रूप से कार्य न हुआ, अपने घर का गृह प्रवेश नहीं करते हो। आप मंदिर का छत नहीं बनाता, आपने प्राण प्रतिष्ठा किया था, निश्चित तौर से आपने वोट के लिए किया था। जो काम आज आपने पताका फहराया 1 साल के बाद, तो मंदिर का आप पताका फहराए साल भर बाद, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा 7 बार बाद भी कर सकते थे कि, तो आपने ऐसा नहीं किया। आप वही कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां करती आई हुई हैं कि जो सत्ता के लिए रोटी सेकती हुई है। आपके साथ कई लोग ऐसे मिल करके हैं जो जात की ही राजनीति कर रहे हैं और आप भी उससे दूर नहीं जा रहे हो। आप जो कह के वादा करके आए थे उसमें सारा आपने झूठ बोला हुआ। नंबर 1, आपने कहा था कि जिसकी नहीं, जो जितना इंटेलिजेंट है उसको जॉब मिलना चाहिए, आप उससे पीछे हट गए। शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षा मित्रों का आपने सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। SC ST पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, आपने अध्यादेश ला करके और कह दिया कि नहीं, पहले गिरफ्तारी होगी फिर जांच होगी। यही सवर जो है जुमलेबाज, जब विपक्ष कहता था कि मोदी जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, तो आज जो है ये दर्द जो है और ये बातें लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो है योगी को लेकर के क्या कहें? मैं योगी जी के बारे में इतना कहूँगा कि वो योगी जी हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं वो किसी विशेष वर्ग से पीड़ित हैं। वो कुर्सी पे बैठे हैं, वो हमारे राजा हैं, उनको सबको समानता के साथ कार्य करना चाहिए और समानता के रूप में ही देखना चाहिए।
और ऐसा नहीं देखते हैं तो बाकी उनकी मर्जी, वो भी मालिक है, अपना जो चाहे वो करे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जी, अभी आप सुन रहे थे, पार्टी के पदाधिकारी थे और सवर्णों को जो ये कानून आया, यूएसजी आया है, इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश जो है हर एक सवर्ण में दिख रहा है कि ये कानून, ये एक्ट जो है ला करके सरकार कहीं न कहीं अपनी नुकसान तो कर ही रही है, लेकिन इसका खामियाजा भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अनुप कुमार सिंह को